स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है ये है सॉल्यूशन बीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 6 है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज़ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ट्रांजेक्शन्स मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका स्टार्टेड बिजनेस। सो यहाँ पे होगा क्या, जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे जो आपका एसेट्स है यहाँ पे आप एक कैश कॉलम ओपन करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपका कैपिटल ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो यहाँ पे आप एक कैपिटल का कॉलम ओपन करेंगे। कैश में आप यहाँ पे शो करेंगे 1,80,000 क्योंकि ये कैश लेके आ रहा है 180, जिससे ये बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है। एंड सेम टाइम पे क्योंकि ये फर्म के लिए एक कैपिटल है, लाइबिलिटी है, तो ये इस साइड में भी यहाँ पे शो होगी। सो इट विल बी अंडर द हेड ऑफ कैपिटल। तो आप कैपिटल में क्या दिखा देंगे, 1,80,000। एट दिस पॉइंट आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है क्योंकि 180 कैश आया और 180 ही कैपिटल बन गया। तो यहाँ पे जब आप न्यू इक्वेशन बनाएंगे सो उसमें जो अमाउंट आएगी दैट विल बी 1,80,000 इज इक्वल टू 1,80,000। फिर आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दैट इज़ परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो जब आपने गुड्स परचेज करे तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉलम आप गुड्स का बना लेंगे या फिर आप स्टॉक बना सकते हैं। ठीक है, गुड्स या स्टॉक आप कुछ भी लिख सकते हैं। और आप करेंगे क्या, जब ये खरीद रहा है यानी ये गुड्स खरीद रहा है तो इसमें कैश में 60,000 के खरीद रहा है। तो अब 60,000 कैश में खरीद रहा है तो 60,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे जब गुड्स आएंगे तो उसने क्रेडिट में भी खरीदा यानी उधार भी खरीदा। जब उधार खरीद रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, दैट इज़ क्रेडिटर्स। तो आप यहाँ पे क्रेडिटर्स का कॉलम ओपन करेंगे और क्रेडिटर्स के हेड में आप यहाँ पे लिख देंगे जो उसने उधार खरीदा है। उधार खरीदा है 30,000 रुपीज़ का, सो इट विल बी 30,000। टोटल गुड्स जो उसने खरीदे वो कैश 60 प्लस 30 दैट इज़ 90। तो गुड्स में आ जाएगा 90 और यहाँ पे इसमें हो जाएगा डैश क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो उसने कुछ किया ही नहीं है, तो आप इसे ज़ीरो लिख सकते हैं। डैश लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे खाली कि आपको लगेगा कहीं माइनस तो नहीं है। सो इट विल बी लाइक ज़ीरो। अब जब आप न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 1,80,000 में से 60 का कैश आपने जब यूज़ कर लिया तो इट विल बी 1,20,000 प्लस 90,000 के गुड्स आपके पास आ गए इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1,80,000। सो अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर ये हो जाता है 2,10,000 और यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो टोटल विल बी 2,10,000। तो दिस इज़ योर न्यू इक्वेशन। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40 कॉस्टिंग 24। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो गुड्स है ठीक है कैश में सेल कर रहा है 40 के और उनकी कॉस्ट है 24। इस चीज़ को आप देखिएगा तो सोल्ड गुड्स, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉस्ट इनकी क्या है, कॉस्ट यहाँ पे आपको दी है 24,000। तो आप यहाँ से माइनस करेंगे 24। कैश में कितने रुपए आए आपके पास, कैश में आए 40,000 क्योंकि इसने सेल करी है 40 की। अब ये बैलेंस तो होगा नहीं, तो जो 40 माइनस 24 है दैट इज़ रुपीज़ 16,000। ये 16,000 क्या है, प्रॉफिट है क्योंकि आपने 24 के गुड्स को 40 में सेल किया है। तो जो प्रॉफिट है 16,000 का ये यहाँ पे कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, हम ज़ीरो लिख देंगे। अब अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो अगेन जो न्यू इक्वेशन बनेगी इट विल बी बैलेंस्ड। सो 40 इसमें ऐड हो जाता है, ये हो जाता है 1,60,000 आपके पास कैश। 24 इसमें से माइनस होता है तो ये हो जाता है 66,000। इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई चेंज क्रेडिटर्स में नहीं आया, 30 के 30 रहे एंड प्लस 16 ये हो गया तो 1,96,000 ये हो गया। सो दिस इज़ अगेन द थिंग इज दैट कि भाई इस टाइप से आप इसे सॉल्व करेंगे।
आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर बोला गया है कि रेंट पेड 5000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2000। तो रेंट पे करा गया है तो पेड रेंट, ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। सो जो रेंट पे कर रहा है ये वो है 5000 का, तो 5000 यहाँ से माइनस होगा कैश थे, प्लस यहाँ पे कोई चेंज नहीं, ज़ीरो। एंड आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, बट आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है कि इतना रेंट है आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है आपकी। तो यहाँ पे एक और कॉलम आप खोल लेंगे, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट। सो आउटस्टैंडिंग रेंट में आप यहाँ पे इसको शो करेंगे, दैट इज़ 2000। और क्योंकि जब भी हम कुछ पे करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में होता क्या है कि हमें उसे जो भी एक्सपेंस होगा अगर बिजनेस का तो कैपिटल से माइनस होगा। सो 5000 यहाँ पे भी आप डिडक्ट करके दिखाएंगे इस वाले अमाउंट के। एंड अगेन ये जो 2000 है, ये 2000 भी क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो एक्सपेंस तो आपके ऊपर ड्यू है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 7 भी माइनस करके आप शो कर सकते हैं, क्योंकि 5 + 2 आप करते हैं अलग से। तो बेटर ये है कि आप यहीं पे उसको माइनस करके दिखा दीजिए। अगेन आप इसे अगर हम बैलेंस करते हैं, यानी कि न्यू इक्वेशन अगर हम इसकी बनाएं, सो इट विल बी 1,55,000 प्लस 66,000 इज इक्वल टू 2000 प्लस 30 एंड प्लस 6 चला गया 90 एंड 1 गया 1,89,000। सो यहाँ पर मैंने न्यू इक्वेशन जो है ऊपर कॉपी कर दी है जो नीचे थी, बिकॉज मेरे पास स्पेस यहाँ पे नहीं था। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000 कॉस्टिंग 38,000। तो सबसे पहली चीज़, कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ज़ीरो, प्लस यहाँ माइनस कर लेते हैं जो कॉस्ट थी गुड्स की, वो है 38,000। एंड अब जब अपने क्रेडिट में सेल करें तो आपके लिए क्या होगा, आपकी जो एसेट्स है डेटर्स वो बढ़ गए होंगे। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस, और यहाँ पे आप लिखेंगे 50, बिकॉज अपने सेल तो 50 में करें तो जो आपको रुपये मिलेंगे 50 मिलेंगे। अब जो अपने 38 के गुड्स 50 में बेचे, यानी 12,000, वो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सो ये प्रॉफिट जो है कहाँ पर ऐड करेंगे आप, कैपिटल में। बाकी यहाँ पे अगेन आउटस्टैंडिंग रेंट में ज़ीरो और क्रेडिटर्स में भी ज़ीरो, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन अगेन यहाँ पे आप एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। सो न्यू इक्वेशन विल बी 1,55,000 एड एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़िलहाल चेंज नहीं आया, प्लस माइनस करेंगे हम 38,000 इसमें से। सो यहाँ पे बचेगा आपका 28,000 एंड प्लस ये जो आपके डेटर्स हैं वो आ गए, इज इक्वल टू 2,000 आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है। 30,000 आपका एज इट इज़ आ जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं है, प्लस इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाता है आपका 0 0 0 9 10 11 0 1, यानी कि 2,01,000। देन आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड इन एडवांस। तो सैलरी पेड इन एडवांस, जब आप सैलरी पे कर रहे हैं एडवांस में तो पहली चीज़ आपके पास से पैसा जा रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, आप जो कैश है इसमें से 3,000 माइनस करेंगे। गुड्स में कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो। यहाँ पे अब एक एडवांस करके आप कॉलम ओपन करेंगे, क्योंकि जब आप किसी को एडवांस पे करते हैं तो आपके लिए एसेट क्रिएट होती है। सो 3,000 आप यहाँ पे शो कर देंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में ज़ीरो था, एज इट इज़ रहेगा, क्रेडिटर्स ज़ीरो एंड यहाँ पर भी ज़ीरो। सो अब जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ से आपको मिलती है एक न्यू इक्वेशन,
3000 आपने माइनस करा, ये हो गया 1,52,000 का कैश आपके पास, प्लस 28,000 के गुड्स आपके पास बैलेंस में, प्लस 50,000 के आपके पास डेटर्स हैं, प्लस 3,000 जो आपने एडवांस दिया वो इज़ इक्वल टू 2,000 आपके पास आउटस्टैंडिंग है रेंट जो आपको पे करना है, 30,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं जो आपको पे करने हैं, एंड प्लस 2,01,000 आपकी कैपिटल है। अब अगर आप इसे चेक करें तो आपका जो आंसर है उससे मैच करता है। कैश 1,52,000, स्टॉक 28, डेटर्स 50, प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट इज़ 3,000। मैंने यहाँ पे एडवांस लिखा है, आप इसे प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख सकते हैं क्योंकि अपने सैलरी पेड इन एडवांस है, तो सैलरी पेड इन एडवांस लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रीपेड एक्सपेंस लिखेंगे तो भी चलेगा। देन आउटस्टैंडिंग रेंट आपका जो है वो 2,000 है, एंड कैपिटल आपकी 2,01,000 है, क्रेडिटर्स 30 है। तो अगर इन सबको ऐड करते हैं तो ये आता है 2,31,000, 2,33,000 टोटल। और इस तरफ भी अगर आप ऐड करते हैं तो इट विल बी सेम, 1,52,000 प्लस 28 प्लस 50, यानी कि ये हो गया आपका 2,02,000, 2,30,000 एंड 2,33,000। सो अगेन ये बैलेंस होती है। इसके अलावा अगर आपको इसकी बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट बनाना भी बहुत ईजी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें करना क्या है, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम बनाते हैं फटाफट, और इन सारी वैल्यूज़ को फिर हम वहाँ पे पुट कर देंगे। सो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट शायद पता होगा ऑलरेडी। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आती है लाइबिलिटीज़, यहाँ पे आ जाता है अमाउंट, देन आपका अगेन यहाँ पे आता है एसेट्स, एंड देन अमाउंट। अब आप करेंगे क्या, जो अपने लाइबिलिटीज़ इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ वाली साइड थी, यानी आपकी जो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल वाली साइड थी, वहाँ से आप चीज़ें पिक करेंगे। तो वहाँ पे आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो है क्रेडिटर्स, और सबके फाइनल बैलेंसेस आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जो क्रेडिटर्स थे वो थे आपके 30,000 के, तो यू विल बी राइटिंग 30,000। देन आपका आउटस्टैंडिंग रेंट आपका था 2,000, एंड आपकी एक कैपिटल थी जो आप यहाँ पे लिखेंगे। सो कैपिटल थी आपकी 2,01,000। टोटल आप करेंगे तो इट विल बी 2,33,000। सिमिलरली यहाँ पर एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स में जो आपकी चीज़ें आ रही हैं वो है कैश। कैश आपके पास जो था लास्ट इक्वेशन में वो था 1,52,000। देन स्टॉक या गुड्स, तो वो आपके पास थे 28,000 रुपीज़ के लास्ट इक्वेशन में, क्योंकि हम बैलेंस को लेके बनाते हैं हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। आपके डेटर्स जो थे वो थे 50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। एंड सिमिलरली जो आपके प्रीपेड हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं आपके 3,000 के। अगेन आप टोटल करते हैं तो ये हो जाता है आपका 2,02,000, 2,30,000, 2,33,000। सो ये है आपकी बैलेंस शीट। सो आई होप इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, बिकॉज आपके लाइक्स जो होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। स्पेसिफिकली अगर आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।